अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जी फ्राइडे और फजर की नमाज़ के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे छत पे। मौसम बहुत ही हसीन था और यहाँ पे हम बिल्कुल टॉप रूफ़ पे बैठे हुए थे और बातें शातें कर रहे थे। उसके बाद जी हम चले गए थे नीचे और मैंने की अपने ऑफ़िस जाने की तैयारी। अपना और अपने हस्बैंड का ड्रेस मैंने प्रेस किया। उसके बाद हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए। गुजरात का बहुत फेमस पॉइंट है तलहा नाश्ता सेंटर। जो गुजरात रहते हैं वो इसी से रिलेट करेंगे। मैंने मंगवाई थी हलीम, जबकि मुनीब ने मंगवाए थे अपने लिए चने, और लस्सी मंगवाई थी मुनीब ने, जबकि मैं चूँकि कोल्ड ड्रिंक की शौकीन हूँ तो आई ऑर्डर्ड ड्यू। ये कुछ क्लिप्स हैं मेरे ऑफिस के। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं एज अ कंटेंट राइटर जो है एक प्राइवेट कंपनी में वीकली जो है मैं जाती हूँ। उसके बाद हम घर आ गए थे। मैंने पढ़ी थी सूरह कहफ और नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद मेरे हस्बैंड जो है उनका रिचुअल है कि फ्राइडे वाले दिन वो जो है लुबानन जो उसके अंदर फ्रेगरेंस ऐड करते हैं। ये फ्रेगरेंस पॉट मेरी नानो मम्मी लेके आई थी और इसके अंदर जो हमने फ्रेगरेंस ऐड की। उसके बाद ही हम किचन में आ जाएंगे और करेंगे अपने लंच की तैयारी। यहाँ मैं ऑयल पॉट जो है फिल करूँगी मस्टर्ड ऑयल से। हम जो हैं वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। हम किसी भी किस्म का और लोकल जो ऑयल होता है वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे जी हम कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडिया। मेरी मोस्ट 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 फेवरेट और समर की जो है फूड डायरीज़ में आप कह लें हर घर में जो है वो बनती हैं। और यहाँ पे मैंने भिंडिया कट कर ली थी। मज़े की बात यह है कि लेडी फिंगर जो है भिंडियाँ हैं हमारे अपने घर की हैं और ये इनकी शक्ल तो सूरत से ही देख के लग रहा है कि ये कितनी फ़्रेश हैं। तो मेरे घर के बैक लॉन में हमने भिंडिया जो है वो लगाई हुई हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे भिंडिया और हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है भिंडिया बनाने की। मैं जो है वो मसाले वाली नहीं बनाती। मैं इसके अंदर जो वेजेस हैं लाइक अनियन एंड टमाटोज़ इनको मैं रखती हूँ सॉलिड ही रखती हूँ। इनको मैं गलाती वगैरह नहीं हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे भिंडियों को फ्राई, और फ्राई जब तक होंगी तो हम यहाँ पे तैयारी कर लेंगे बाकी लवाजमात की। अनियन को कट करेंगे और साथ साथ किचन क्लटर फ्री करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साथ साथ किचन साफ़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। और आजकल जितनी गर्मी है खाना बनाने के बाद वैसे ही हम इतने थक जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं कि फिर हमारा दिल ही नहीं करता किचन साफ़ करने का। अगर आप साथ साथ ही किचन को क्लटर फ्री करते रहें तो फिर एज सच जो है वो आपको थकन भी नहीं होती, आप एग्जॉस्ट भी नहीं होते। तो मेरी तो भिंडिया मोस्ट 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 फेवरेट है। मेरे हस्बैंड भी जो है वो शौक़ से खाते हैं और मेरी सास अम्मी भी भिंडियों को शौक़ से खाती हैं। तो यहाँ पे जी हम कर लेंगे अनियन को स्लाइस में कट कर लेंगे और जस्ट कटिंग स्किल्स चेक करें आप सारा कुछ छोड़ें, आप कटिंग स्किल्स चेक करें। मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि आई वॉज़ नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन कुकिंग। चूँकि मैं घर में सबसे बड़ी थी और थी तो मैं सबसे बड़ी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी किसी भी किस्म की, ना खाना बनाने की ना किसी और चीज़ की। आई जस्ट यूज़ टू स्टडी एंड फोकस ऑन माई वर्क। और लेकिन कहते हैं ना शादी आपको हर चीज़ सिखा देती है। सो कर तो मैं लेती थी ये सारे काम भी, लेकिन आई वॉज़ नॉट दैट मच एक्सपर्ट। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं थी जितनी मैं अब हो गई हूँ। अब भी खैर मैं इतनी ख़ास एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सो फिर भी गुज़ारे लाइक वी कैन से कि इतना खाना बना सकती हूँ कि उसको आप देख के ये नहीं कह सकते कि इसको जो है मैंने नहीं खाना या दिस एंड दैट। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आज हम इस बारे में बात करेंगे फ्राइडे के हवाले से, फ्राइडे के रिचुअल्स के हवाले से। फ्राइडे के रिचुअल्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ वी स्पेंड फ्राइडे स्पेशली अ वीकेंड। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा अपनी जॉब के हवाले से। एज अ कंटेंट राइटर मैं एक प्राइवेट कंपनी में सर्व करती हूँ और वहाँ पे मुझे वीकली जाना होता है और उस कंपनी के लिए मुझे कंटेंट्स बनाने होते हैं। कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन या स्पेसिफिक फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट टेक द डिग्री ऑफ जनरल एजुकेशन। लाइक आप इंग्लिश में हो सकते हैं, इकनॉमिक्स में हो सकते हैं, आप मास्टर्स कर लें
और आई थिंक कंटेंट राइटिंग इज़ जस्ट स्किल। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है ना, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है आपकी, तो दैट्स इट। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जी हमारी अनियंस जो हो गई हैं फाइनली स्लाइस्ड हो गई हैं। अब हम इनको सबको साइड पे कर लेंगे और इनको हम डाल देंगे। उसके बाद जी हमने टमाटोज़ को भी फाइनली चॉप कर लिया है। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, आप लॉन्ग स्लाइस में भी कटिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने ऐसे ही कट किए हैं। उसके बाद हम अपनी भिंडियों को जो है वो थोड़ा सा हिला जुला लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अनियंस को और टमाटोज़ को। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि एक जो है वो सॉलिड रह गई है, उसका मैंने दोबारा स्लाइस कर लिया और साथ ही साथ जो है हम इसको साथ साथ स्टर करते जाएंगे ताकि अनियंस जो हैं वो सेपरेटली इसमें जो है वो हल हो जाएं। और हल तो है नहीं होंगी, मैंने खुद ही सॉलिड रखी हुई है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटोज़ ऐड करने के बाद इसको हम फिर से 1-2 दफ़ा स्टर करेंगे। उसके बाद जी हम गूँनेंगे आटा और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आटा गूँनना नहीं आता था। शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था। ये मैं अपनी मदर इन लॉ को देख देख के मैंने सीखा है। और यहाँ मैं आटा जो है उसको छान लूँगी क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि अनाज के अंदर जो है वो अगर काफ़ी देर तक पड़ा रहे तो उसके अंदर कीड़ा लग जाता है। तो मैं ये इस टाइम ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने अनाज में कीड़े इसीलिए पैदा किए हैं ताकि लोग इसको स्टोर ना करें। क्योंकि अगर इसके अंदर कीड़े ना होते तो लोग इसको स्टोर करते रहते और जो अमीर लोग हैं वो तो इजीली स्टोर कर सकते थे, परचेज़ कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं वो तो भूख से मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में हिकमत होती है, हर फ़ैसले में जो है हर चीज़ में कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। और अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया ताकि वो उसकी कायनात को एक्सप्लोर करे, उसको उसकी जांच पड़ताल करे, उसकी खोज लगाए और उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके राज से अल्लाह ताला अपने कुरानी अहकामात के ज़रिए जो है वो ख़ुद हमसे बात करता है, कलाम करता है और कहता है कि मैंने ए इंसान तेरे लिए इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं और वो तुझ पे छोड़ा है कि तू उसको किस तरह उन चीज़ों के राज से कैसे तू पर्दा उठाता है या इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पे जी आटा जो है वो मैं गूंद रही हूँ और डोंट जज क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी यहाँ पे फुल ट्राई कर रही थी बिकॉज़ मैंने आज कहा हुआ था कि आज का लंच जो है वो मैं प्रिपेयर करूँगी। सो मेरा ये होता है कि यूजुअली मैं बिल्कुल भी खाना वगैरह इतना ख़ास नहीं बनाती, लेकिन जब बनाऊँ तो फिर मेरा होता है कि मैं उसको जो है विदाउट हेल्प उसको कंटिन्यू रखूँ। ही जो है वो गूंद लिया था और इसको मैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसको दोबारा से गूँदेंगे। अच्छा जी, तो आटा वगैरह गूँध लिया था। अब यहाँ पे मैं पीऊँगी संदल। आप में से किस किस का गर्मियों का फेवरेट शरबत जो है वो संदल है। जब जब मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं संदल पीती हूँ। उससे ये है कि आपकी दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में रहती है और बेचैनी ख़त्म होती है। उसके बाद जी यहाँ पे बनेंगी रोटियाँ और यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ और उनको रख दूँगी हॉट पॉट में। उसके बाद जी मैं अपने लिए बनाऊँगी मैंगो शेक और मुनीब के लिए भी मैंगो शेक बन जाएगा। और उसके बाद आके रूम में मैंने अपने एलसीडी के स्टैंड जो हैं उनके नट्स स्क्रू ड्राइवर से टाइट किए थे क्योंकि मुझे एलसीडी मेरा दिल था कि मैं उसको स्टैंड बाई करूँ। उसके बाद हम आ गए थे शाम को शॉपिंग। यहाँ मुनीब अपने लिए कुछ सैंडल्स देख रहे थे और इंडोर पे हमें पसंद आ गई। उसके बाद जी हम घर आ गए थे और यहाँ से हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।